अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अभी जो हम उसका टॉपिक करेंगे दैट वुड बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हमने कहा था कि जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी होती है, और किसी भी मेजर वैल्यू में अनसर्टेनिटी को आप मेजर कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर से। तो पहले तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते कैसे क्या है, इनको कैसे डिटर्मिन किया जाता है। कहते हैं आप कोई एक जार ले लो जिसमें कैंडीज पड़ी हुई हैं। आपको अगर बोला जाए ना जार में बताओ कैंडीज कितनी है, तो आप कैंडीज को काउंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कैंडीज 30 है या 40 है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए ना कि जार की हाइट बताओ, तो वो आप एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते। चीज़ों को एग्जैक्टली काउंट तो करके बता सकते हो कि कितनी मतलब उसकी तादाद है, आप मेजर नहीं कर सकते उसकी हाइट को एग्जैक्टली। कहते हैं आप कोई सी भी मेजरमेंट लेते हो उसमें अनसर्टेनिटी लाजमी होती है, और अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि मेजरमेंट आप किस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, और उस इंस्ट्रूमेंट की रिफाइनमेंट कितनी है। रिफाइनमेंट का मतलब होता है उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कितने अच्छे से किया गया है, उसको बनाने के बाद उसकी स्केलिंग चेक की गई है, जीरो एरर चेक किया गया है, सारा कुछ चेक किया गया है। तो किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही होती है कि आप उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ले रहे हो, और उस इंस्ट्रूमेंट की रिफाइनमेंट मतलब कैलिब्रेशन अच्छे से हुई है। कहते हैं आपने अगर किसी भी वैल्यू में अनसर्टेनिटी मेजर करनी है तो आप उसको डिटरमिन कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स से। कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में जो रिलायबली नोन होते हैं, जिनका हमें पता होता है। कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक रूलर है, मतलब एक स्केल है, और यहाँ पे इसके ऊपर रीडिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। ये मेरे पास एक रॉड है जिसकी आप लेंथ मेजर करते हो। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये 4 है, 4.1, 4.3, 4.4, 5, 6 और 7 के दरमियान इसका एंड पॉइंट जा रहा है। मतलब इसकी लेंथ जो है वो किस किस के दरमियान में है, 4.6 सेंटीमीटर और 4.7 के दरमियान। 4.6 से थोड़ी सी ज्यादा है और 4.7 से थोड़ी सी कम है। तो दो स्टूडेंट्स इसकी लेंथ मेजर करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं, इसकी जो लेंथ है ना वो 4.6 है। दूसरा जो स्टूडेंट इसकी लेंथ मेजर करता है वो कहता है इसकी लेंथ 4.7 है। जो पहला स्टूडेंट है वो कहता है नहीं, इसकी जो लेंथ है ना, जो रीडिंग है इसकी वैल्यू वो 4.6 के ज़्यादा पास है। दूसरा कहता है नहीं, इसकी जो एज है, जो एंड पॉइंट है वो 4.7 के ज़्यादा पास है। मतलब दोनों डाउट में, एक कह रहा है 4.6 है, दूसरा कह रहा है 4.7। तो ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यू ठीक है। कहते हैं दोनों स्टूडेंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का जो पहला डिजिट है वो 4 ही है, लेकिन जो दूसरा है वो डाउट में। एक कह रहा है 4.6 है, एक कह रहा है 4.7 है। मतलब दोनों के अकॉर्डिंग पहला डिजिट 4 वाला सेम है, लेकिन जो दूसरा है वो डाउटफुल है। तो कहते हैं किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट, जैसे यहाँ पे 4 था, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को आप सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? एक्यूरेटली नोन डिजिट, वो डिजिट जिसका हमें एग्जैक्टली पता हो, और दूसरा जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। जैसे इस एग्जांपल में 4 तो हमें दोनों स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली फिक्स था, मतलब एक्यूरेटली था। डाउट में क्या था? 0.6 या 0.7, मतलब 4.6 या 4.7। 6 और 7 डाउट में था। तो हम कहते हैं कलेक्टिवली एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कहते हैं अगर किसी भी वैल्यू में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता हो तो आप उसमें अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। कहते हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर किसी वैल्यू में निकालते कैसे? कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन है, उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। कहते हैं किसी भी कैलकुलेशन में सारे के सारे डिजिट्स होते हैं ना, 1 से 9 तक, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये रूल्स अब हम बता रहे हैं। मतलब अगर डिजिट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी है, 1 से 9 तक वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है।
कहते हैं ज़ीरो के बारे में कुछ नहीं पता, ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है किसी सिचुएशन में, किसी में नहीं भी होता। अब हम देखेंगे कहाँ पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है, कहाँ पे नहीं होता। कहते हैं अगर ज़ीरो जो है दो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है जो सिग्निफिकेंट है, तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5.060 क्या आ रहा है, दो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। 5 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 1 से 9 तक है। जीरो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। कहते हैं जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, अगर किसी वैल्यू में लेफ्ट साइड पे जीरो आएगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। मतलब यहाँ पे जीरोज जो हैं ये सारे लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 और 4, क्योंकि ये दोनों क्या है 1 से 9 तक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे। कहते हैं जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। कोई ऐसी वैल्यू जिसमें अशारिया हो, उसके राइट साइड पे अगर जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट हुए। कहते हैं इसके अलावा अगर कोई वैल्यू जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, मतलब 10⁻⁴ में कुछ गिवन है वैल्यू, तो उसमें इस एक्सपोनेंट को छोड़ के, 10 वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट, मतलब 10 वाली वैल्यू से पहले जितने डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये कुछ रूल्स हैं, कोई भी वैल्यू गिवन है आप उस वैल्यू में पता कर सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 से 9 तक कोई भी डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। जीरो का डाउट में होता है, कभी वो सिग्निफिकेंट होता है कभी नहीं होता। अगर दो डिजिट्स के दरमियान में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर लेफ्ट साइड्स पे होंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर राइट पे होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।